ग्रुप टू एग्जीक्यूटिव का 3 ही सब्जेक्ट है आपको, तो तीनों सब्जेक्ट की डेट्स अलग अलग है। क्योंकि ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है तो आपको बेनिफिशियल ज़्यादा हो जाता है, आपको रिवीजन 2 की जगह 3 मिल जाते हैं। तो रिवीजन 3 मिलने के बाद आपको पेपर, तो देखो पेपर कॉम्प्लीमेंट्री है, पेपर हर सब्जेक्ट का देना है ना। 15 to 21 आपका CMSL आपको पढ़ना है। 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपको EBCL कंप्लीट करना है। एंड कंप्लीट मतलब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट, एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो नहीं हो, एक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। एंड 28 से 4 आपको पढ़ना है टैक्स, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ना ग्रुप 1 में ना ग्रुप 2 में, ठीक है। फिर उसके बाद 7 to 10 आपका CMSL फिर से पढ़ना है। अब आप बोलेंगे यार 4 है, 4 के बाद 7 कैसे आ गया डायरेक्ट, आपके वो बफर डेज है। बफर डेज यानी किसी दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, ये बफर डेज आपको ग्रुप 1 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट है। बफर डेज देखना है तो फिर सिलेबस शॉर्ट करना पड़ेगा, आधा पढ़ के जाओगे, आधे मार्क्स आते हैं, है ना। 4 to 7 आपको बफर डेज है, 3 दिन के बफर डेज है आपको, जिसमें जो आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल किसी को टैक्स में एक्स्ट्रा फोकस लगता है तो वो उस दिन उस टाइम पे टैक्स पढ़ सकता है। किसी को EBCL वाच लगता है तो वो EBCL के लिए पढ़ सकता है, ECIPL। किसी को CMSL टफ लगता है तो वो उसके लिए पढ़ सकता है ना। तो ये बफर डेज आपके मन के अकॉर्डिंग है, किसी को पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चंस देखना है तो वो कर सकता है ना। फिर उसके बाद 11 to 14 आपका ECIPL है, ठीक है। देन उसके बाद 15 to 18 आप टैक्स पढ़ेंगे। ये आपका सेकेंड रिवीजन 18 अप्रैल तक डन हो गया, है ना। अब आप बोलेंगे कि सेकेंड रिवीजन में भी पेपर देना है क्या, तो सेकेंड रिवीजन में पेपर नहीं देना है, पेपर देना है सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में, है ना। सेकेंड रिवीजन 21 से 23 आपको ECIPL पढ़ना है, 24 से 26 आपको टैक्स पढ़ना है, एंड 27 से लेकर आपको जून तक CMSL पढ़ना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पेपर CMSL। तो ऐसे आपका फर्स्ट रिवीजन में आपका एक पेपर प्लस फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड में आपका सेकंड रिवीजन। और अगर आपको पेपर देखना है तो आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एंड थर्ड आपका इसमें भी आप पेपर देख सकते हैं, एंड इसके जो सेकंड रिवीजन है फर्स्ट ग्रुप का, उसमें भी आप पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, है ना। सॉल्व करने हैं आपको, बट कैसे सॉल्व करना है, लिख के नहीं, जैसे अपन ओरली सॉल्व करते हैं वैसे, है ना। तो आपका ये हो गया ग्रुप 2 का 3 रिवीजन की डेट, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। अब इसको समराइज करते हैं। तो आपको ना हर एक पेपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ अभी, हर पेपर सॉल्व करना है, हर सब्जेक्ट का हर पेपर सॉल्व करना है, हर सब्जेक्ट का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आप एग्जाम हॉल में नर्वस नहीं होते हैं, आपको पेपर लिखते टाइम डर नहीं लगता है, आपको आंसर नहीं आ रहे होते हैं, तो आपको सेकंड रिवीजन के टाइम वो चीज़ें याद आती है कि मेरे को फर्स्ट को पेपर में ये सब नहीं आया था, तो सेकंड में आप उसे अच्छे से पढ़ते हो। देन उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप पेपर देते हो तो उससे आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आंसर कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में आते हैं, कैसी लैंग्वेज में आता है, कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। इससे आपको पर्सनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करने हैं तो आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट पेपर सॉल्व होना चाहिए, मेन मोटिव वो है। और पेपर सॉल्व होने के बाद उसका एनालिसिस होना चाहिए कि आपने क्या गलती करी है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं है, ताकि आप सेकेंड रिविजन में उस पार्ट को ज़्यादा फोकस दे सके, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर सके, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।